देखिए ये क्वेश्चन है, कुछ बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो और एक बहुपद से, ठीक है ना, भाग देना हो। ये इस तरह के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना स्टूडेंट के पास, तो जो पूरे ढंग से इसको जानते हैं वो तो सॉल्यूशन कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जानते हुए भी छोड़ देते हैं। जानते हैं क्यों? ये थोड़ा झंझटी जैसा लगता है, बीच में फंस जाएगा ना तो फिर ऊपर से वो गड़बड़ हो जाता है। तो चलिए यहाँ कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो हम कहेंगे कि आप मेरे पूरे वीडियो को आँखों को अच्छे से खोल कर देखिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + 3x + 1 को x + 2 से भाग दीजिए। एक क्वेश्चन साधारण सी है, यहाँ समझ जाएंगे, सब समझ जाएंगे। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो x + 2 और 2x² + 3x + 1 ये भाजक कहलाता है, ये भाज्य कहलाता है। यहाँ हमारा भागफल प्राप्त होगा और इसके नीचे जो शेषफल प्राप्त होता है। तो एग्जाम में भागफल और शेषफल दोनों पूछता है। तो चलिए कुछ भाग देने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं ऐसे जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसके पीछे हम वीडियो में बता चुके हैं, चिन्ह के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। चिन्ह क्या होता है, गुणांक क्या होता है और घात क्या होता है। ये तीन चीज के बारे में हम अपने वीडियो में पीछे बता चुके हैं, इसको जानना है। देखिए प्लस माइनस जो होता है ये चिन्ह होता है, इनटू डिवाइड ये सब चिन्ह कहलाते हैं। और गुणांक जो होता है उसको गुणांक बोलते हैं जो चर राशि के साथ गुणा किया हो, वैसी संख्या जो चर राशि के साथ क्या किया हो, गुणा किया हो, तो वही गुणांक होता है। जैसे कोई भी ले लिया जाए, इस धर से ऐसे 5x है, x हमारा चर राशि है, लेकिन चर राशि के साथ क्या किया है, 5 जो है गुणा किया है, तो इस x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 होता है। इस तरीका से इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सबसे पहले जान गए चिन्ह, गुणांक और घात वो चीज होता है जिस चर राशि पर पावर होता है उसके सिर पर संख्या लगा रहता है। जैसे यहाँ देखिए x पर पावर 2 है, इस x पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, इसका गुणांक 1 साइलेंट है, ठीक ना। इसके चिन्ह प्लस है, क्या है, प्लस है, इसको जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चिन्ह में गुणा करते हैं भाग देने के लिए। जो भाज्य, ये भाज्य है, ये बीच वाले को भाज्य बोला जाता है। तो भाज्य में जो चिन्ह रहता है उस चिन्ह को हमको किसी तरीका से प्राप्त करना है, ठीक ना। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी क्या छिपा हुआ है, प्लस ही छिपा हुआ है। तो इस प्लस में हम किस चिन्ह से गुणा कर दें कि फिर प्लस हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप सब लोगों को पता होगा कि प्लस में जब प्लस ले ही मल्टीप्लाई होता है तो क्या प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है। और माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो प्लस प्राप्त होता है। और प्लस में और माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। और माइनस प्लस में जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होता है। ये आपको 4 चीज़ें याद होना चाहिए, तभी ये चल सकता है, ठीक ना, नहीं तो इसका पाँव टूट जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ प्लस है तो हम प्लस में ही गुणा करेंगे तो प्लस हमें प्राप्त होगा, ठीक ना। यदि यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस लाना होता तो हम माइनस में ही गुणा करते तो प्लस आता, ठीक ना। इसमें यही फर्क है। तो कैसे, यहाँ प्लस लाना है तो हमें यहाँ प्लस में ही कोई संख्या लेना होगा। प्लस तो इसी तरह छिपा रहता है, शुरुआती में वो ढका रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। आ गया समझ में। तो देखिए प्लस चिन्ह में हमने तो गुणा कर लिया, उसके बाद गुणांक में चलते हैं। चिन्ह का मामला खत्म, गुणांक में चलते हैं। तो इस x का गुणांक 1 है और इस x² का गुणांक क्या है, 2 है। तो इस 1 का हम कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 आ जाएगा, ठीक ना।
1 का कितने बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो 1 1 दूनी 2 होता है, तो 1 का टेबल भी होता है, तो 1 का पहाड़ा यदि 2 बार पढ़ेंगे तो हमारा 2 प्राप्त होगा। यहाँ हम लिखते हैं और प्लस में ही आया, ठीक ना। अब इसके बाद घात में चलते हैं, गुणांक का मामला खत्म, घात में चलते हैं। तो जो चर राशि का घात होता है वो चर राशि हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये 1 घात वाला है और ये 2 घात वाला है। कहने का मतलब ठेठ में जानिए कि यहाँ एगो x है और यहाँ 2 x है, डबल x है। हमें किसी तरीका से 2 x प्राप्त कर लेना है। इसमें और कितना मिला देंगे कि 2 x हो जाएगा। तो एगो 1 x है तो 1 और ले लेते हैं तो हमारा 2 हो जाता है। तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक ना। इसके बाद 2 है, ये क्या है 2 है, 2 के पहले प्लस है, प्लस है ना। तो प्लस में और इस प्लस में जब गुणा करेंगे तो हमारा प्लस ही प्राप्त होगा। अब 2 आया, 2 से इसी 2 में गुणा होगा, न कि इसके लिए इस तरीका से दूसरा कोई लेंगे, ठीक ना। तो 2 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4 हुआ और एक सिंगल x है, लगा देते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कि जब नन्हे मुन्ने थे तो भागा में घटाया जाता है ना। तो यहाँ भी हम घटाव करते हैं। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, उसमें तो साधारण से घटाव कर लेते थे, लेकिन जब बीजीय व्यंजक हो गया ये तो इसके चिन्ह बदल जाते हैं। जो नीचे वाले चिन्ह हैं वो बदल जाते हैं। कैसे? जो प्लस में रहता है वो माइनस हो जाता है, ठीक ना। यदि यहाँ माइनस कहीं भी माइनस हो तो उसके नीचे प्लस दे देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले दूध जो था प्लस में था लेकिन अब किस में हो गया? माइनस में। ये 4 प्लस में था लेकिन हो गया माइनस में। ये ऊपर वाला का चिन्ह नहीं बदलेगा, जब भी बदलेगा तो नीचे वाला का चिन्ह बदलता है, ठीक ना। ये ध्यान होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2x² है, 2x² एक ही में है, तो एक प्लस में और एक माइनस में। जब एक प्लस में हो एक माइनस में तो घटाव की क्रिया होती है, नहीं। जब एक प्लस होता है एक माइनस तो क्या किया जाता है? घटाव किया जाता है। तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा ना। यहाँ 3 भी प्लस में है, 4 माइनस में है, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे? घटा देंगे ना। तो 3 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो ऊपर वाला से नहीं घटा तो नीचे वाले से भी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। जो बड़ा संख्या होगा उसको हम छोटे को घटा देते हैं। 4 में से 3 चला गया तो 1 बचा ना, तो 1 x लिख देते हैं और जिसमें से घटाया जाता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो 4 में से घटाए हैं, 4 का चिन्ह क्या है बता सकते हैं? 4 का साइन क्या है? तो 4 का साइन जो है माइनस है, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे और इसके बाद जो बचेगा उसको इसके नीचे उतार देंगे। अब देखिए -x + 1, अब -x + 1 को इससे कटाना है, तो फिर हम प्रक्रिया ये तीनों को दोहराएंगे। कैसे? चिन्ह हमें माइनस प्राप्त कर लेना है, तो इस प्लस में किस चिन्ह से गुणा करेंगे कि माइनस आएगा? तो प्लस में माइनस से ही गुणा करते हैं तो हमारा माइनस आता है। तो इसका प्लस का पहाड़ा माइनस हाली पढ़ेंगे ना तो हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक ना। आ गया माइनस। अब देखिए यहाँ एगो x है, हमें एगुड़े x लाना ही है, एक ही x लाना है ना। यदि x में और एगो x ले गुणा करते हैं तो हमारा इतना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हमें 1 x कैसे आएगा? तो केवल x में 1 ले जब गुणा कर दिया जाता है तो सिंगल x प्राप्त हो जाता है। तो हम यहाँ केवल 1 ले लेंगे ना तो हमारा सिंगल x प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस है, फिर इस प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा माइनस होगा, और जब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। अब यहाँ चिन्ह को फिर हम बदल देते हैं। कैसे? माइनस है तो प्लस हो जाएगा, हो गया ना। तो देखिए एक सिंगल x में ले, एक सिंगल x क्या होगा? घटेगा तो 0 बचेगा। अब देखिए 1 भी प्लस में, 2 भी प्लस में। पहले माइनस था लेकिन अब बना दिए कैसे? प्लस बना दिए, चिन्ह बदलकर। जब 2 डिजिट प्लस में हो उसको आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 हुआ। इस तरीक़ा से इसको हम रेस्ट बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है।
तो आपका शेषफल भी प्राप्त हो गया और भागफल भी प्राप्त हो गया। इस तरीका से हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर प्राप्त करते हैं।